हेलो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नंपाई। अब नंपाई क्या है? नंपाई बेसिकली पाइथन की एक लाइब्रेरी है जो कि बहुत ही इजी और बहुत फास्ट वे में काम कर सकती है न्यूमेरिकल डेटा पे। अब ये जो न्यूमेरिकल डेटा है ये आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो वो एरेज में हो सकता है, या मल्टी डायमेंशनल एरेज में हो सकता है, या मैट्रिसेस में हो सकता है। ठीक है। तो अब नंपाई क्या करता है, हमको बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है ताकि हम इस न्यूमेरिकल डेटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें और इस पे ऑपरेट कर सकें। तो आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं नंपाई लाइब्रेरी को। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हमें जो सबसे पहली चीज़ समझनी है वो है वाया नंपाई। हम हमारे न्यूमेरिकल डेटा पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए नंपाई का ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो भी काम हम नंपाई से करेंगे वो सारे के सारे काम हम पाइथन लिस्ट से भी कर सकते हैं। तो हमको नंपाई को चूज़ क्यों करना पड़ा? तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न था वो ये था कि हमारी जो पाइथन लिस्ट है वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी तो प्रोवाइड कर रही है। मीन्स वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को तो स्टोर कर सकती है। तो वो फ्लेक्सिबल तो है, बट एट द सेम टाइम वो क्या है, स्लो है फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन। अब इसकी स्लोनेस के रीजंस को समझते हैं। तो हम समझते हैं इसके रीजंस को। तो सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि जो हमारी पाइथन लिस्ट है वो स्टोर करती है एलिमेंट्स को एज पॉइंटर्स इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। ठीक है। तो अब स्टेटमेंट को समझते हैं, ये स्टेटमेंट क्या कहना चाहती है। तो सपोज हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें तीन वैल्यूज हैं, 1, 2 एंड 3, और एक मेमोरी है जहाँ पर ये तीनों वैल्यूज स्टोर हो रखी हैं। ठीक है। तो सपोज 1 के करस्पॉन्डिंग जो एड्रेस है वो है 104, 2 के जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस है वो है 106, और 3 के जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस है वो है 109। तो एक्चुअल में बैकएंड में क्या होता है, पाइथन लिस्ट में वो वैल्यूज ना स्टोर करके जो वो वैल्यू है वो मेमोरी में किस एड्रेस पे स्टोर है उसको स्टोर करता है। तो एक्चुअल में 1 की जगह पे क्या स्टोर होगा, 104, 2 की जगह पे क्या स्टोर होगा, 106, और 3 की जगह पे क्या स्टोर होगा, 109। तो देखा जाए एक तरीके से तो पाइथन लिस्ट के अंदर जो हर एक सेल है वो एक तरीके से पॉइंटर है जो कि पॉइंट कर रहा है एक एड्रेस को। ठीक है। जहाँ पर एक्चुअल वैल्यू स्टोर हो रखी है। ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या है, पॉइंटर है। तो पाइथन में, पाइथन लिस्ट के अंदर हर एक सेल एक तरीके से एक पॉइंटर है। ठीक है। अब क्योंकि ये हम पॉइंटर का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, पाइथन लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो रैंडमली कहीं पे भी स्टोर हो जाती है मेमोरी के अंदर, कोई कंटिन्यूअस ब्लॉक के अंदर स्टोर नहीं होते हैं। मीन्स जहाँ पर भी स्पेस अवेलेबल होगा वहाँ पे हर एक सेल में जो भी वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है। कहीं पे भी मे बी वो कंटिन्यूस भी हो सकते हैं, बट अगर स्पेस अवेलेबल नहीं है तो वो रैंडमली कहीं पे भी स्टोर हो जाएंगी, क्योंकि उसका जो एड्रेस है वो तो ऑलरेडी हमने स्टोर कर रखा है पाइथन लिस्ट के अंदर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सेकेंड रीज़न को जिसकी वजह से जो हमारी पाइथन लिस्ट है वो स्लो कंप्यूटेशन कर रही है। तो जो सेकेंड रीज़न है वो है लैक ऑफ वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस, और वी कैन से दैट रिलाइंग ऑन लूप्स इंस्टेड। ठीक है। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास एक लिस्ट है LST। ठीक है। इसमें तीन वैल्यूज हैं, 1, 2 और 3। अब आप क्या चाहते हैं, हर एक वैल्यू को इंक्रीज बाय 2 करना चाहते हैं। मीन्स आप जो फाइनल आउटपुट चाहते हैं वो चाहते हैं 3, 4 और 5। अब अगर हमको ये अचीव करना है पाइथन लिस्ट में तो हम कैसे कर पाएंगे, हमको हर एक वैल्यू के पास जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाके हर एक वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। मीन्स हमको एक लूप चलाना पड़ेगा जो कि ट्रैवर्स करेगा लिस्ट को फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, और हर एक वैल्यू में जाकर +2 करेगा। ठीक है। तो ये चीज़ हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से कैसे लिख सकते हैं, फॉर x इन LST इंक्रीज एवरी वैल्यू बाय 2। बट अगर ये LST जो है वो अगर नंपाई एरे हुआ होता तो ये चीज़ बहुत ही ईजिली पॉसिबल थी। इसको हम डायरेक्टली लिख सकते थे LST इक्वल्स टू LST +2। ठीक है। अब वेक्टराइज मतलब क्या है, वेक्टराइज मतलब सिंपल सा है कि हम एक सिंगल स्टेटमेंट लिख के मल्टीपल डेटा पे ऑपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है। और ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ numpy ओनली। पाइथन में हमको ये चीज़ करने के लिए लूप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है।
पाइथन में हमको ये चीज़ करने के लिए लूप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जो थर्ड रीज़न है जिसकी वजह से हमारी जो पाइथन लिस्ट है वो स्लो कंप्यूटेशन करती है, वो है पाइथन लिस्ट हैव सिग्निफिकेंट ओवरहेड ड्यू टू डायनामिक टाइपिंग। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो सपोज आपके पास एक वेरिएबल है, ठीक है, तो हमको क्या पता है कि पाइथन में जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसका जो डेटा टाइप है वो हमेशा रन टाइम के टाइम पे ही डिसाइड होता है। ठीक है, हम पहले से कोई भी डेटा टाइप नहीं देते हैं हमारे वेरिएबल को। ठीक है, तो सपोज आपके पास एक पाइथन लिस्ट है, ठीक है, अब इसमें कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 1 2 3। ठीक है, अब अगर जब भी आप इस पाइथन लिस्ट में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, हमको हर बार इस एलिमेंट्स के डेटा टाइप को फाइंड करना पड़ता है रन टाइम के टाइम पे पाइथन लिस्ट में। ठीक है, तो हम जब भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे पाइथन लिस्ट में तो हमको एक्स्ट्रा कुछ टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं, जैसे कि डेटा टाइप निकालना हर एक एलिमेंट का। ठीक है, फिर जब हम ऑपरेशन करते हैं तब भी हम डेटा टाइप निकालते हैं। ठीक है, और आपको जैसा कि पता ही है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये एक्चुअल में मेमोरी में स्टोर हैं। यहाँ पे जो इन सेल्स में जो चीज़ स्टोर है वो है एड्रेस इन वैल्यूज़ का, जो कि मेमोरी में है। ठीक है, तो हमको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं, ठीक है, पाइथन लिस्ट में। बट अगर हम नंपाई एरे की बात करें, नंपाई एरे की बात करें तो नंपाई एरे में क्या होता है, हमारा जो डेटा होता है वो एक ही टाइप का होता है, होमोजीनियस होता है। या तो वो इंटीजर होगा, या वो फ्लोट होगा, या वो स्ट्रिंग होगा। तो हमको हर बार रन टाइम में उसका डेटा टाइप निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमको एक बार पता चल गया, हम उसी पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे 3 रीज़न जिसकी वजह से हमारी जो पाइथन लिस्ट है वो स्लो कंप्यूटेशन करती है। ठीक है, अब चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ, ठीक है, और समझते हैं इसको प्रैक्टिकली। आगे बढ़ने से पहले हमें numpy लाइब्रेरी को इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो हम कमांड रन करते हैं वो है पिप इंस्टॉल numpy। ठीक है, तो इस कमांड को रन करके आप अपने सिस्टम पर भी numpy लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और इसको हो जाने देते हैं। ठीक है, अब अगर आपको numpy लाइब्रेरी को अपने इस फाइल में यूज़ करना है तो आपको इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जो कमांड रन करेंगे वो है import numpy एज np। ठीक है, अब np क्या है, np बेसिकली हमने एक शॉर्ट नेम दे दिया है हमारी जो numpy लाइब्रेरी है उसको। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले हम 2 मॉड्यूल को और इंपोर्ट करेंगे, एक है sys और एक है टाइम। जो sys है वो हमको सिस्टम लेवल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके देता है, जैसे कि सपोज अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है या कोई डेटा है, उसने मेमोरी में कितना स्पेस ले रखा है वो हम sys मॉड्यूल की हेल्प से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जो टाइम मॉड्यूल है उसका हम यूज़ करेंगे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले जो टाइम हो रखा है और जो ऑपरेशन होने के बाद क्या टाइम है उसको निकालने के लिए। ठीक है, तो अब हम इस दोनों को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं sys को, और उसके बाद इंपोर्ट कर लेते हैं टाइम मॉड्यूल को। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मेमोरी कंपैरिजन करना है। तो सपोज हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ डेटा है, ठीक है, हमने वो सेम सीक्वेंस ऑफ डेटा हमारी पाइथन लिस्ट को भी दिया है और numpy एरे को भी दिया है। अब हमें क्या जानना है कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा है स्पेस ले रहा है मेमोरी में। ठीक है, हमारी पाइथन लिस्ट ज़्यादा स्पेस ले रही है सेम डेटा के लिए, या हमारा जो numpy एरे है वो ले रहा है। ठीक है, तो चलते हैं और क्रिएट करते हैं एक लिस्ट, पाइथन लिस्ट और एक numpy एरे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक पाइथन लिस्ट बनाता हूँ लिस्ट डेटा नाम से। ठीक है, और उसमें वैल्यूज़ दूंगा मैं, जो कि रेंज करेंगी फ्रॉम 1 to 1000। ओके, और एक numpy एरे क्रिएट करता हूँ। अब numpy एरे कैसे क्रिएट करते हैं इसको हम बाद में समझेंगे। अभी के लिए आप फिलहाल में ये समझ सकते हैं कि np डॉट एरे फंक्शन का हम यूज़ करके हमारा numpy एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं और क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो numpy डेटा नाम से मैं एक numpy एरे क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और np डॉट एरे फंक्शन का यूज़ करके, और इसके अंदर मैं एक लिस्ट पास करूँगा। ठीक है, तो जो लिस्ट डेटा है वो भी एक लिस्ट ही है, तो इसको हम इसी को हम पास कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, जो हमारा लिस्ट डेटा है और जो numpy डेटा है दोनों में सेम सीक्वेंस ऑफ डेटा है। मैं आपको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ लिस्ट डेटा को। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं जो वैल्यूज़ है वो 1 से 999 तक होंगी। और सेम सिमिलरली हमारा जो numpy डेटा है
या हम कह सकते हैं जो हमारा नंपाई एरे है उसमें भी सेम डेटा होगा, ठीक है। देख सकते हैं हम 1 से लेके 999 तक है, ठीक है, वैल्यूज़। तो अब चलते हैं और दोनों का साइज निकालते हैं कि दोनों ने मेमोरी कितना यूज़ किया है, ठीक है। हमारी पाइथन लिस्ट ने कितना यूज़ किया है और numpy एरे ने कितना यूज़ किया है। तो अब हम एक लिस्ट साइज नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम स्टोर करेंगे हमारी जो पाइथन लिस्ट है उसने टोटल कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है मेमोरी में। अब जैसा कि हमको पता है जो पाइथन लिस्ट है वो एक्चुअल में वैल्यूज़ को तो स्टोर करता नहीं है, वो क्या स्टोर करता है, हमारी जो वैल्यू है वो मेमोरी में किस एड्रेस पे स्टोर्ड है उस एड्रेस को स्टोर करता है हमारे पाइथन लिस्ट, ठीक है। तो अगर मुझे टोटल स्पेस निकालना है तो मुझे दो पार्ट्स में निकालना पड़ेगा। पहला, हमारा जो पाइथन लिस्ट है जिसमें एड्रेसेस स्टोर्ड है उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, प्लस जो हमारे टोटल एलिमेंट्स हैं लिस्ट के अंदर उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है मेमोरी में। तो चलते हैं और अब इसको निकालते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिस मॉड्यूल का यूज़ करूँगा और उस सिस मॉड्यूल के अंदर एक गेट साइज ऑफ नाम का मेथड होता है। उसमें मुझे क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को पास करना पड़ता है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है हमारी लिस्ट, ठीक है, जिसमें एड्रेसेस स्टोर्ड है। मुझे क्या प्लस मुझे क्या करना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा जो कि हमारे एलिमेंट है उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है मेमोरी में। तो मुझे हर एक एलिमेंट का भी साइज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्स करना पड़ेगा लिस्ट के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फॉर एक्स इन, और हमारी जो लिस्ट है उसके अंदर से मैं एक एक एलिमेंट को निकालूंगा, ठीक है। और उस एलिमेंट को निकाल के मुझे उसका साइज भी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, सिस मेथड का, ठीक है, और सिस मॉड्यूल का यूज़ करूँगा और उसके अंदर मैं यूज़ करूँगा गेट साइज ऑफ मेथड का और उसके अंदर मैं पास कर दूंगा हमारे एलिमेंट को। तो इस तरीके से मैं निकाल लूँगा हर एक एलिमेंट का साइज और उन सबका मैं टोटल निकाल लूँगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं और निकालते हैं हमारे नंपाई एरे का साइज। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ नंपाई साइज नाम का, ठीक है। अब नंपाई एरे का साइज निकालने के लिए एक मेथड होता है, वो होता है एन बाइट्स नाम का, ठीक है, जो कि हमको रिटर्न कर देता है बाइट्स में हमारे नंपाई एरे ने कितना साइज ऑक्यूपाई किया है। तो चलते हैं और नंपाई एरे का साइज निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नंपाई एरे था उसका नाम था एन नंपाई डेटा, ठीक है। उसमें मैं मेथड यूज़ करूँगा एन बाइट्स नाम का, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मुझे रिटर्न कर देगा हमारा नंपाई एरे का साइज, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट करके देखते हैं कि किसने ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया, पाइथन लिस्ट ने या नंपाई एरे ने सेम डेटा के लिए, ठीक है। तो अब प्रिंट करते हैं। तो सबसे पहले क्या हम प्रिंट करेंगे लिस्ट साइज को, ठीक है, और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे नंपाई एरे के साइज को, ठीक है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं हमारी जो लिस्ट है उसने बहुत ही ज़्यादा साइज ऑक्यूपाई किया है एज कम्पेयर टू नंपाई एरे, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमारा जो नंपाई एरे है वो बहुत ही मेमोरी एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू लिस्ट साइज। अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि दोनों में से फास्टर कौन है, नंपाई एरे फास्टर है या पाइथन लिस्ट फास्टर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक स्पीड टेस्ट कंडक्ट करा देते हैं बिटवीन पाइथन लिस्ट एंड नंपाई एरे और देखते हैं कि दोनों में से टाइम ज़्यादा कौन ले रहा है सेम डेटा के लिए, ठीक है। तो मैं हेडिंग पहले डाल देता हूँ स्पीड टेस्ट नाम से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट क्रिएट कर लूँगा लिस्ट वन नाम से, ठीक है, और जिसमें मैं वैल्यूज़ डालूँगा जो कि रेंज करेंगी फ्रॉम 1 to 1 CR तक, ओके। और मैं क्या करूँगा, स्टार्ट टाइम नोट कर लूँगा ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले विद द हेल्प ऑफ टाइम मॉड्यूल, ठीक है। तो मैं टाइम मॉड्यूल को यूज़ करूँगा और उसके अंदर एक टाइम फंक्शन होता है, उसकी हेल्प से मैं स्टार्ट टाइम नोट कर लूँगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, लिस्ट के हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करूँगा, ठीक है, और एक नई लिस्ट क्रिएट करूँगा लिस्ट स्क्वायर नाम से। और उसमें मैं क्या करूँगा, हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करूँगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्स करना पड़ेगा लिस्ट में, तो ठीक है। तो मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करता हूँ और लिखता हूँ फॉर एक्स इन लिस्ट वन, और मैं क्या करूँगा, हर एक एलिमेंट का स्क्वायर कर दूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल एस्टिक स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया मेरे हर एक एलिमेंट का स्क्वायर और वो एक नई लिस्ट में क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एन टाइम भी नोट कर लूँगा साथ ही साथ, ठीक है। तो मैंने एन टाइम भी नोट कर लिया, ठीक है, ग्रेट। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली एक नंपाई एरे भी क्रिएट कर लेंगे सेम डेटा के लिए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वन नाम से मैं नंपाई एरे क्रिएट कर रहा हूँ और np डॉट एरे फंक्शन का यूज़ करके और उसके अंदर
लिस्ट वन को पास करके मैं सेम डेटा के लिए क्रिएट कर ले रहा हूँ एक numpy एरे, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, स्टार्ट टाइम भी नोट कर लूँगा विद द हेल्प ऑफ टाइम मॉड्यूल, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, परफॉर्म करूँगा सिमिलर ऑपरेशन जो कि मैंने पाइथन लिस्ट के लिए किया था, जो कि है स्क्वायर करूँगा मैं हर एक एलिमेंट का, ठीक है, numpy एरे में, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए वेक्टराइज्ड ऑपरेशन यूज़ कर सकता हूँ मैं डायरेक्टली, जैसा कि हमको पता है numpy में, numpy एरेज में। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट लिख सकता हूँ ARR 1 का स्क्वायर में करूँगा, ठीक है, स्क्वायर में करूँगा। और उसके लिए मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली ARR 1 एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2, राइट। और इसी तरीके से मैं, सॉरी यहाँ पे ARR 1 है, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं एंड टाइम भी नोट कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट वन और एंड वन नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टार्ट और एंड बना चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। और इसमें मैं टाइम नोट कर लूँगा एंड टाइम, ठीक है। टाइम डॉट टाइम फंक्शन का यूज़ करके मैं एंड टाइम नोट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कंपैरिजन करना है दोनों के बीच में कि टाइम किसने ज़्यादा लिया सेम डेटा के लिए, ठीक है, स्क्वायर करने के लिए हर एक एलिमेंट का। तो मैं प्रिंट कर लेता हूँ सबसे पहले पाइथन लिस्ट ने कितना टाइम लिया। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एंड माइनस स्टार्ट, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर लूँगा numpy एरे ने कितना टाइम लिया। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एंड वन माइनस स्टार्ट वन, ठीक है। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी numpy एरे है उसने बहुत ही कम टाइम लिया है एज कम्पेयर टू पाइथन लिस्ट फॉर द सेम डेटा, ठीक है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारा जो numpy एरे है वो बहुत इजीली कंप्यूटेशन कर सकता है हमारे न्यूमेरिकल डेटा पे, और बहुत फास्ट वे में कर सकता है एज कम्पेयर टू पाइथन लिस्ट। तो ओवरऑल समरी क्या निकली कि हमारा जो numpy एरे है, या हम कह सकते हैं जो numpy है वो फास्टर है देन पाइथन फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, ओके। सेकंड जो हमने पता लगाया वो था क्या, numpy uses less memory as compared to पाइथन लिस्ट। और जो थर्ड था वो था numpy provides vectorized operations while python list uses loops। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।